Hi everyone. Today I am going to start first unit of environmental pollution and control. लास्ट लेक्चर में हमने environmental pollution control जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो हमने डिस्कस कर लिया था. टोटल 5 यूनिट हमने यहाँ पर देखना है. हम लोग आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन है. ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, पोल्यूशन ग्लोबल में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब यहाँ पर टोटल थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखा गया है. और कुछ एक्ट्स के बारे में देखेंगे. 1 बाय 1 हम लोग इस लेक्चर को कवर करेंगे. आगे जब जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे 1 बाय 1 सारा टॉपिक कवर कर लेंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, ये यहाँ पर देखने वाले हैं. और कुछ टाइप को भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ और इमेज के साथ. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है इन्वायरमेंट क्या होता है, वो हमने यहाँ पर देखना है. तो इन्वायरमेंट रिफ़र करता है वैसा सराउंडिंग को विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जहाँ पर इंटरेक्ट करता है, जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट करता है, साथ में रहता है, ग्रो करता है और फिर लास्ट में डाई कर जाता है या फिर पेरिश कर जाता है. पेरिश मतलब वो लास्ट में ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. अगर नॉन लिविंग थिंग है डिकम्पोज होने वाला है, डिकम्पोज हो जाएगा. बायोडिग्रेडेबल है तो डिकम्पोज हो जाएगा, अदरवाइज डाई हो जाएगा या टूटकर ख़त्म हो जाएगा वो. तो वही बोल रहा है कि वैसा सराउंडिंग जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग साथ में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में ग्रो करते हैं और फिर वो लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं. अगर जीवित होगा, लिविंग थिंग होगा तो डाई कर जाएगा वो. तो सराउंडिंग को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं. या फिर इसका अलग अलग ऑथर का अलग अलग डेफिनेशन है. तो 2-3 डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या होता है इन्वायरमेंट. उसके बाद देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द प्लांट्स. मतलब ये कंसिस्ट करता है प्लांट्स का आपस में इंटरेक्शन, या ह्यूमन बीइंग का प्लांट्स के साथ इंटरेक्शन, या एनिमल के साथ इंटरेक्शन, या सॉइल के साथ. लाइट हो गया, लिविंग थिंग हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया. जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन आपस में होता है उसको ये कंसिस्ट करता है. या फिर बोल सकते हैं जो भी हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे अराउंड है, उसको हम कंप्लीट इन्वायरमेंट बोल सकते हैं. वैसा सराउंडिंग जहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फिर लास्ट में मर रहे हैं, तो उस सराउंडिंग को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है. इन्वायरमेंट आपका लिविंग नेचुरल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, इन्वायरमेंट आपको मैन मेड भी हो सकता है, मतलब नेचर की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है वो भी इन्वायरमेंट हो सकता है. या फिर इंसान खुद के लिए कोई इन्वायरमेंट रेडी किया है, कुछ बना कर रखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग इन्वायरमेंट बोल सकते हैं. जैसे आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो भी एक इन्वायरमेंट ही है. वहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर क्लासेस हैं, वहाँ पर फैकल्टी है, बुक्स हैं, सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो भी एक तरह का इन्वायरमेंट है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट है वहाँ पर. तो इन्वायरमेंट उसी को बोलते हैं जो भी हमारे अराउंड है और साथ में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो उसी को हम लोग, उस सराउंडिंग को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट. वैसे आपको बता दूँ इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वॉन से बना है. इन्वॉन मतलब होता है आपका सराउंडिंग होता है, सराउंड होता है, मतलब इन्वॉन मतलब सराउंड, और मेंट मतलब होता है एक्शन. इन्वॉन मतलब सराउंड होता है और मेंट मतलब होता है एक्शन. दोनों को मिलाकर बनता है इन्वायरमेंट. मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में है और आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, वहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाया हूँ, थोड़ा सा कोशिश किया हूँ कि कैसा इन्वायरमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सा पार्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या मिला के इन्वायरमेंट बन सकता है. ज़रूरी नहीं कि सब एक जगह हो तभी इन्वायरमेंट बोलेंगे. ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन का इंटरेक्शन सॉइल के साथ होगा, ह्यूमन का इंटरेक्शन एयर के साथ हो सकता है, वाटर के साथ हो सकता है. इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है. यहाँ पर आपको ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, ह्यूमन दिख रहा है, सॉइल है, यहाँ पे मिनरल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वाटर है, एयर है. तो ये एक तरह का इन्वायरमेंट ही हो गया. यहाँ पर आपस में लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये एक तरह का इन्वायरमेंट हो गया. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये एक तरह का इन्वायरमेंट हो गया. इसी तरह से अलग अलग इन्वायरमेंट होगा. हम लोग इसके बाद देखेंगे इन्वायरमेंट का क्या टाइप्स है. तो आपने समझ लिया इन्वायरमेंट क्या होता है. हमारे अराउंड में जो भी है उन सबको हम लोग कंसिस्ट करके बोल सकते हैं कि वो एक तरह का इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट कंसिस्ट एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस. जो हमारे चारों तरफ है वो हम लोग इन्वायरमेंट उसको बोल सकते हैं. इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकता है. वहाँ पर इंटरेक्शन होगा, साथ में ग्रो करेगा, इंटरेक्ट करेगा, रहेगा और फिर लास्ट में डाई कर जाएगा, तो वो इन्वायरमेंट हो जाएगा. अब देखते हैं इन्वायरमेंट का टाइप क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इसको कैटेगराइज कितने टाइप में किया गया है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. तो सबसे पहला टाइप
बिल्ट इन्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग मैन मेड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, सेकंड सोशल इन्वायरमेंट और थर्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। आप यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप सिर्फ बिल्ट इन्वायरमेंट या मैन मेड या नेचुरल दोनों में ही डिवाइड कर सकते हैं। ये सोशल इन्वायरमेंट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर, इसको आप मैन मेड में भी इंक्लूड करके बात कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं समझाने के लिए उसको एक अलग पार्ट बना दिया हूँ। कहीं कहीं 3 पार्ट में दिखता है, कहीं कहीं आपको जनरली 2 ही में दिख जाएगा कि मैन मेड इन्वायरमेंट और फिर नेचुरल इन्वायरमेंट। मैन मेड जो मैन के ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, जरिए बनाया गया है, वो मैन मेड हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर 3 तरह से मैंने कैटेगराइज किया है इसको, बिल्ट इन्वायरमेंट, इसको मैन मेड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, सेकंड सोशल इन्वायरमेंट एंड थर्ड है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आज देख लेते हैं, 1-2 आज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे फर्दर लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है। वैसा इन्वायरमेंट जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, जिसको ह्यूमन ने बनाया है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट या फिर बोलते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट। वही बोल रहा है यहाँ पर, द टर्म बिल्ट इन्वायरमेंट रिफर्स टू ह्यूमन मेड सराउंडिंग दैट प्रोवाइड सेटिंग फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सेटिंग के लिए प्रोवाइड करता है, या फिर ह्यूमन बोल सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए उसको क्रिएट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट। आगे देख लेते हैं, एक डिफिनेशन और है, The terms built environment is used when referring to those surrounding created for humans, by humans and to be used for human activity। मतलब the term built environment is used when referring to those surrounding created for human, मतलब ह्यूमन के लिए क्रिएट किया गया है या ह्यूमन के ज़रिए क्रिएट किया गया है, या टू बी यूज फॉर ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन के यूज़ के लिए वो क्रिएट किया गया है, उसको हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, वैसा इन्वायरमेंट जिसको ह्यूमन ने खुद बनाया है उसको हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट बोलते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई पार्क है, पार्क में लोग जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर प्लांट होता है, ग्रास होता है, लोग बैठते हैं, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, बेंच होते हैं, चेयर होते हैं, तो वो सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह का इन्वायरमेंट हो गया जिसको ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाया है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल एक और हम लोग देख सकते हैं, एक्वेरियम आपने देखा होगा, एक्वेरियम में भी खुद ह्यूमन बीइंग ने अपने बेनिफिट के लिए उसको अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह का बिल्ट इन्वायरमेंट है। इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने खुद से उसको क्रिएट किया, खुद से उसको बनाया है अपने बेनिफिट के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के जरिए उसको बनाया है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है फॉर मेंस, बाई मेंस और टू बी यूज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉर ह्यूमंस, बाई ह्यूमंस, टू बी यूज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, बिल्डिंग, पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, जो इंसान बिल्डिंग बनाया हुआ है वो भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि वो जो होता है बिल्ट इन्वायरमेंट है, एक तरह का इन्वायरमेंट बनाया गया है, पहले से नेचर की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया था, इंसान ने उसे खुद रहने के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए उसको बनाया है। पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, जो पार्क्स होता है, ग्रीन्स होता है, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, टहलने के लिए, बैठने के लिए, खेलने, बच्चों के खेलने के लिए वो बनाया जाता है, वो भी एक तरह का बिल्ट इन्वायरमेंट हो गया। या फिर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वाटर सप्लाई हो गया, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो गया, बहुत सारा जो सिस्टम जो खुद से इंसान ने, खुद से ह्यूमन बीइंग ने उसको बनाया है, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूज़ के लिए, उसको अपने एक्टिविटीज़ के लिए उसको बनाया है, वो हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट में होगा। तो आपको जनरली आसपास जब आप देखोगे तो बहुत सारा ऐसा क्रिएशन नज़र आएगा जो ह्यूमन बीइंग ने खुद से बनाया है, वो सब बिल्ट इन्वायरमेंट में आता है। जिसको ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट आपका ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो पहले से ही क्रिएट है, तो वो हो गया आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो भी आपको नज़र आता होगा आसपास, कोई भी सिटी है, सिटी को भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, तो वो भी एक तरह का बिल्ट इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो आसपास है वो भी एक छोटा सा इन्वायरमेंट है, हम टोटल बड़े को भी काउंट कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर होता है। अब देख लेते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट का कुछ यहाँ पर इमेज देख लेते हैं। ये जैसे एग्जांपल आप देख लो, ये इसको जो बिल्डिंग है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ये भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, ज़रिए बनाया गया है। ये आप कहीं वर्क प्लेस देख लो, कहीं पर इंसान है, टहल रहे हैं, या छोटा सा पार्क देख लो, वर्क प्लेस है जहाँ पर गार्डनिंग में थोड़ा सा किया हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी कंपनी का इमेज है ये। उसके बाद और हम लोग इमेज देख सकते हैं, पार्क का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कुछ बनाया गया है, स्लाइडिंग के लिए बनाया गया है, झूला झूलने के लिए बनाया गया है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर यहाँ पर पार्क टहलने के लिए, बैठने के लिए, ये भी एक तरह का बिल्ट इन्वायरमेंट का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एग्जाम्पल में दे रहा था तो कैसा होता है, ये भी एक तरह का जो रोडवेज बनाया गया है, एरोप्लेन है, ये सब मिलकर एक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक तरह का बिल्ट इन्वायरमेंट का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा इसको, ह्यूमन के ज़रिए इसको बनाया गया है, मैन मेड है, तो ये भी एक तरह का बिल्ट इन्वायरमेंट है। तो आप समझ गए होंगे इन्वायरमेंट मतलब जो भी हमारे तरह हमारे सराउंडिंग में है और आपस में इंटरेक्ट कर रहा है वो इन्वायरमेंट हो गया। और वैसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट। तो ये हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट था। अब हम लोग देखते हैं सोशल इन्वायरमेंट। तो आप समझ सकते हो सोशल इन्वायरमेंट भी बिल्ट इन्वायरमेंट में ही आ सकता है आप उसको, क्योंकि वो भी तो एक तरह का सोशल, जो सामाजिक वजह से, सोशल लिविंग के वजह से, समाज में रहने की वजह से उसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को हमने बना दिया तो वहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, तो वो एक तरह का अलग इन्वायरमेंट हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोशल इन्वायरमेंट। एजुकेशन इन्वायरमेंट, जैसे कोई स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, तो वो भी एक तरह का सोशल इन्वायरमेंट हो गया। मतलब अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है, कल्चर के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है, तब उसको हम लोग बोलते हैं सोशल इन्वायरमेंट। उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसको लैंग्वेज को के हिसाब से उसको बांट दिया गया, अलग अलग स्टेट को अलग अलग डिवाइड किया गया है। साउथ में जाइएगा तो अलग लैंग्वेज हो जाता है, तो वो भी एक तरह का सोशल इन्वायरमेंट है। वहाँ का सोशल कल्चर जो है वो अलग है, नॉर्थ का अलग है, तो वो भी एक तरह का अलग अलग इन्वायरमेंट है, तो उसको हम लोग सोशल इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। हेल्थ को लेते हुए भी हम लोग सोशल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। हॉस्पिटल एक तरह का एक इन्वायरमेंट हो गया है, वहाँ पर भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट कर रही है, तो वो भी मैन मेड ही है, बट वो एक तरह का अलग कैटेगरी में है। वो एक तरह का हॉस्पिटल है, वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड इशू है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग उसको सोशल इन्वायरमेंट में उसको रख सकते हैं। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए, ये सब पॉइंट्स आप सेम टू सेम आप लिख सकते हैं वहाँ पर एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट वाइज ज़्यादा इंक्लूड किया है, ताकि आप यहाँ पर एग्जाम में भी इसको खुद से आप लिख लो। अलग से अगर नोट्स आपको नहीं भी मिल रहा है, वैसे तो मैं दे दूँगा, लेकिन सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ और हो सकता है डिटेल रहे, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया हूँ कि आपको पॉइंट यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिया हूँ कि आप इसको खुद से लिख भी लोगे या इसको नोट्स बना भी लोगे, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। आप एग्जाम में फिर उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स कल्चर, लैंग्वेज, हेल्थ, प्रोफेशन, लिविंग कंडीशन, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ पीपल। लिविंग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। कोई गरीब है तो उसका अलग सोशल इन्वायरमेंट है, वो अलग इन्वायरमेंट में रहता है, छोटा सा झोपड़ी में रहता है, अगल बगल उसका स्लम एरिया रहता है। कोई अगर रिच पर्सन है तो उसका अलग इन्वायरमेंट रहता है, तो सोशल इन्वायरमेंट उसमें ही बांटा गया है। वो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये यहाँ है, वो वहाँ है, ऐसे करके, तो वो एक तरह का सोशल इन्वायरमेंट है वो मैन मेड ही, इंसान ने इसको बनाया है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा उसको अलग एक डिफाइन कर दिया गया है कि ये सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप चाहो तो इसको सोशल इन्वायरमेंट को कंप्लीट आप मैन मेड में रख सकते हो, उसी का एक समझ लीजिए एक तरह का पार्ट हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर उसके कल्चर, लैंग्वेज, हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बांटा जाएगा। तो ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट हो गया। और मैन मेड में क्या है कि वो मैन बनाया है, तो आप सोच सकते हैं पार्क है तो पार्क को इंसान ने बनाया है, तो वो थोड़ा सा अलग हो गया। वो कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं सोचना है कि जो मैन मेड में है वो सोशल में नहीं आएगा, जो सोशल में है वो मैन मेड में नहीं आएगा। सोशल सामाजिक एक तरह का, वो समाज कैसे बना, समाज तो ह्यूमन बीइंग से ही बना है, तो उसी का वो पार्ट हो जाएगा कि जो भी, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मैन मेड ही है तो मैन मेड है, लेकिन उसको हम लोग वहाँ पे हेल्थ इशू है तो उसको हम लोग वहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट में उसको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, इसमें कुछ इमेज देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे ये लाइब्रेरी है, ये भी एक तरह का इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर एजुकेशन का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया, मैन मेड ही है ये, लेकिन एक तरह का सामाजिक है वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग सोशल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर इन्वायरमेंट है, इश्यूज़ है, तो उसको भी यहाँ पर हमने सोशल इन्वायरमेंट में इंक्लूड किया है। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, बिकॉज हमने 2 टॉपिक यहाँ पर देख लिया है। सबसे पहले इन्वायरमेंट देखा, फिर बिल्ट इन्वायरमेंट, फिर हमने सोशल इन्वायरमेंट देखा। अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स है और उसका थोड़ा सा अलग अलग लेवल में बात किया गया है कि नेचर में क्या क्या हमें प्रोवाइड किया गया है। थोड़ा सा हम लोग स्फीयर के बारे में भी पढ़ लेंगे वहाँ पर कि किस स्फीयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिससे आप थोड़ा सा चीज़ों को कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में वो पूछा जाता है कि किस स्फीयर में क्या क्या चीज़ें होती है।
एरोप्लेन किस स्फीयर में चलता है, किस स्फीयर का कितना किलोमीटर है, वो सब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनको तो चैनल का नाम पता है, अदरवाइज़ जो लोग VCS पे देख रहे हैं तो चैनल का नाम, YouTube चैनल का नाम इंजीनियर सधार है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप इंजीनियर सधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो। और फेसबुक पे भी पेज है इंजीनियर सधार का, वहाँ पर भी आप पेज को लाइक करके मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।